ये तुम लोग को वाइल्ड लाइफ के स्पेशल प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंडिया में वाइल्ड लाइफ को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। इनमें से सबसे मेन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। पहले सब शुरुआत में ही 9 रिजर्वायर टाइगर रिजर्वायर स्टेब्लिश किए गए थे इन टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए। इसमें टाइगर्स की हंटिंग में की वजह से ये काफी ज्यादा इनका नंबर कम हो गया था। अगर हम देखते हैं तो जो रिजर्वायर बनाए गए उसमें इम्पोर्टेंट जो टाइगर रिजर्वायर थे वो थे मानस आसाम में, पलामू बिहार, सिम्पलीपल उड़ीसा, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटका, रणथंबोर राजस्थान, सुंदरबन बंगाल, पेरियार केरला, सारिस्का राजस्थान। इस तरह यहाँ पे स्टार्टिंग की गई टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए। टाइगर कंजर्वेशन में यूपी का नाम बहुत आगे आता है क्योंकि यहाँ पे दो मेन टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क को ब्रिटिश नेचुरलिस्ट जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया और ये गढ़वाल और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के पार्शली गढ़वाल में और पार्शली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश है। ये जो है यहाँ पे ये फुट हिल ऑफ शिवालिक हिल्स के पे प्रेजेंट है। और यहाँ पर इसके अलावा दूसरे जो फौना है जिनको कंजर्व किया जाता है वो टाइगर के अलावा वो है क्रोकोडाइल, डियर, एलिफेंट, पैंथर, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर, मंगूस, रिशस मंकी, पाइथन और बहुत सारी बर्ड्स। दूसरा दुधवा नेशनल पार्क established in 1968 in the forest of North Khiri और it covers 212 square kilometer area. Dudhwa National Park raised to that a national park in 1977 and is spreading its area of 500 square kilometer. जो मेन वाइल्ड लाइफ है जिसको यहाँ कंजर्व किया जाता है वो तो टाइगर है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे पैंथर, सांभर, स्वाम्प डियर, हॉक डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, स्लॉथ बियर, ब्लैक बक, नील गाय, क्रोकोडाइल, वाइल्ड एलिफेंट और बहुत सारी एनिमल बर्ड्स भी हैं। फिर है सारिस्का सेंचुरी। सारिस्का सेंचुरी established in 1979 under the project of tiger in राजस्थान। यहाँ पर जिस समय ये स्टेब्लिश की गई तो 1983 में इसका नंबर केवल टाइगर्स का 25 से 23 था, लेकिन अब ये हंड्रेड्स के भी ऊपर जा चुका है। यहाँ पर इट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट अलवर एंड सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स। और इसके अलावा सर इसका जो है एक टूरिस्ट प्लेस भी है और क्योंकि ये दिल्ली से ऑन रोड जाने का रास्ता है इसलिए इसको बहुत इजीली ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। इसके अलावा यहाँ पे सारिस्का में 9th सेंचुरी में शिव टेम्पल जो पशुपति टेम्पल है वो बहुत फेमस है और मिडेवियल टाइम के फोर्ट भी यहाँ पे दर्शकों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सिम्पलीपल नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है और इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1989 और यहाँ पे टाइगर जो शुरू में थे उस समय 93 थे, लेकिन अब इनका भी नंबर काफी इंक्रीज कर गया है। इसके अलावा टाइगर के अलावा यहाँ पे पैंथर्स और एलिफेंट को भी कंजर्व किया जाता है। दूसरा मेन प्रोजेक्ट है गिर लॉयन सेंचुरी। गिर लायन सेंचुरी established in 1972 for the conservation of एशियाटिक लॉयन यानी कि बबर शेर। जूलॉजिकल नेम है पैंथ्रालियो पर्सिका। यहाँ पर इस लॉयन के कंजर्वेशन के लिए जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत यहाँ पे जो फॉरेस्ट था फॉरेस्ट वहां पे ग्रेजिंग ग्राउंड बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था। कैटल्स ग्रेजिंग के लिए जाती थी जिसकी वजह से लायन उनके ऊपर अटैक कर देते थे और इन लायन को अटैक से बचने के लिए वहां पे जो हर्डमैन थे उन लोगों ने लायन को पॉइजन देना शुरू कर दिया, उनको पकड़ना और किल करना शुरू कर दिया था जिससे उनका नंबर धीरे धीरे कम होता गया। तो इसलिए गिर लॉयन को नंबर को बढ़ाने के लिए ये गिर लॉयन सेंचुरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर फॉरेस्ट में गिर के लॉयन के अलावा बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी हैं जिसमें कि स्पॉटेड डियर, सांभर, इंडियन गजेला, नीलगाय, वाइल्ड बोर और जो वर्ल्ड में सब केवल यहीं पे मिलने वाले 4 हॉर्न एंटीलोप भी हैं।
तो इस तरह गिल लायन फॉरेस्ट जो कि गुजरात में स्थित है, प्रेजेंट है, वो लायन के कंजर्वेशन के लिए स्टेब्लिश किया गया। फिर है क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, इसमें क्रोको ये इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1975 और 3 इंडियन क्रोकोडाइल स्पीशीज को इसमें कंजर्व किया गया, जिसमें पहला है क्रोकोडाइलस पोरोसस जो कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहलाते हैं। दूसरा है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल जिसको कॉमनली मगर कहते हैं और जूलॉजिकल नेम है उसका क्रोकोडाइलस पल्सोरिस्ट्रिस। और तीसरा है घड़ियाल या गैवियलिस, और ये गैवियलिस गेंजेटिकस यानी कि गंगा रिवर में मिलने वाला घड़ियाल है। और ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं इसके स्नाउट रीजन से। इसका स्नाउट जो होता है वो काफी लंबा होता है, आर्म्ड होता है और उसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों इंडिया में इन तीनों स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसमें लखनऊ का कुकरेल और कतनिया घाट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बहराइच ऑफ उत्तर प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर एट कुकरेल और दूसरा कतनिया घाट इन बहराइच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्रोकोडाइल प्रोटेक्शन एक्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से इन क्रोकोडाइल्स की किलिंग पे, नेटिंग, ट्रैपिंग, एक्सपोर्टिंग पे किसी भी रेप्टाइल्स के पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। इसके अलावा क्रोकोडाइल के रिहेबिलिटेशन के लिए पूरे इंडिया में 8 स्टेट्स जो थे उनको तैयार किया गया, सेंटर्स तैयार किए गए जहां पर इनका रिहेबिलिटेशन किया जाए, जिसमें कि उड़ीसा का नंदकानन सेंचुरी है, उसके अलावा कृष्णा सेंचुरी आंध्र प्रदेश है और चंबल सेंचुरी है। चंबल सेंचुरी को हम ट्राई स्टेट सेंचुरी भी कहते हैं क्योंकि ये एमपी, यूपी और राजस्थान को बाउंड्री से जुड़ी हुई है। और सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद का काम है कि वो लोगों को ट्रेनिंग देती है कि कैसे क्रोकोडाइल्स को हैंडल किया जाए और उसको कैसे उनके काम से जोड़ा जाए। फोर्थ प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल में कश्मीर डियर हंगुर जिसका जूलॉजिकल नेम है सर्वस एलिफस, इसको इस्टेब्लिश किया गया था इसके कंजर्वेशन के लिए और इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1970। उस समय इनका नंबर बहुत ज्यादा कम हो गया था। ये कश्मीर हंगुल जो है इनको ये केवल लिमिटेड है या प्रेजेंट रहते हैं डाचिगम सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर में, वहीं पे इनको पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया गया और यहाँ पे इनकी पूरी केयर की गई। तो डाचिगम सेंचुरी जो है वो 141 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है और ये जो है सेंट्रल हिमालय के माउंटेन्स में प्रेजेंट है या सिचुएटेड है। ब्रीडिंग पीरियड जो होता है इनका वो ये कश्मीरी डियर का वो होता है मिड सितंबर और एंड ऑफ द अक्टूबर तक चलता है। और इस तरह ये जो फुली ग्रोन मेल होते हैं ये फीमेल के साथ कॉपुलेट करके यंग वंस को बॉर्न होते हैं, इसमें यंग वंस बॉर्न होते हैं। इसके अलावा जो हंगुल पॉपुलेशन होते हैं ये हंगुल की पॉपुलेशन मैन के ही वजह से काफी कम हो गई थी क्योंकि ये इनका बहुत ज्यादा हंटिंग करते थे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मस्क डियर। प्रोजेक्ट मस्क डियर, प्रोजेक्ट मस्क डियर बेस्ड इन केदारनाथ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड है। केदारनाथ सेंचुरी हिमालयन मस्क डियर जूलॉजिकल नेम है मॉस्टस मॉस्टिफेरस, वर्ल्ड ये वाइड स्प्रेड है, पाकिस्तान से लेके नॉर्थ इंडिया तक और नेपाल से भूटान तक ये हर तरफ फैली हुई है। और यहाँ पे मस्क डियर को उसके मस्क के लिए मेल के टेस्टिस के पास ये मेल प्रेजेंट होती है, मस्क उसकी खुशबू के लिए मस्क को निकाला जाता है। जो ट्रेन लोग होते हैं वो लाइव रहते हुए भी एनिमल से मस्क को निकाल लेते हैं, लेकिन जो अनट्रेन लोग होते हैं वो हंटिंग करके केवल मस्क की थैली को निकालने के लिए पूरे एनिमल को मार देते हैं, किल कर देते हैं। तो ये मेल जेनाइटिलिया में जबकि प्रेजेंट होता है और इसको इजिली ट्रेनिंग के साथ रिमूव किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि नॉलेज की कमी होने की वजह से लोगों ने मस्क डियर को बहुत ज्यादा किल करना शुरू कर दिया था, तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गई थी। उसके प्रोटेक्शन के लिए फिर प्रोजेक्ट मस्क डियर स्टार्ट करना पड़ा।
मस्क डियर को मस्क के लिए, और मस्क जो होता है काफी एक्सपेंसिव होता है और वो उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। मस्क का इंटरनेशनल लेवल में जो है वो इंटरनेशनल प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए इसकी स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो मस्क हंटर जो होते हैं इनको रोकने के लिए जो है इनको बहुत ज्यादा जो हंटर्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस की गई है। इसके अलावा बहुत सारे प्रेडेटर्स भी हैं जो कि मस्क को खाते हैं, जिसमें मस्क डियर को, जिसमें कि लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, फॉक्स, लिंक्स और वुल्फ है, जो कि मस्क डियर के मेन एनिमीज हैं। तो इसलिए मस्क को कंट्रोल रखने के लिए, उनके नंबर को इंक्रीज करने के लिए प्रोजेक्ट मस्क डियर स्टार्ट किया गया था। लास्ट मेन प्रोजेक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट। ये ग्रेट इंडियन बर्ड है, बस्टर्ड है, और ये राजस्थान में मिलती है, क्रेन लाइक बर्ड होती है। और इसके अलावा ये जो होती है इंसेक्ट्स और ग्रेन्स ले खाती हैं। बर्ड्स जो होती हैं जो इनमें जो बर्ड्स होती हैं इनका जो ये 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया ग्रेट इंडियन बर्ड जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गई है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसलमेर और बाड़मेर और इन राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क स्टेब्लिश किया गया, जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व किया गया। अब इनका नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह ये पूरा इनका मेन प्रोजेक्ट हो गया, जो कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ के कंट्रोल के लिए, कंजर्वेशन के लिए जरूरी थे।